वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पहले ही आते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म है। एटॉमिक मास पहला, उसके बाद है मोलर मास, उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। इन तीनों में क्या अंतर होता है? अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो वो मास केवल एक एटम का होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो मास केवल एक मोल का होगा, एक मॉलिक्यूल का होगा। अगर मोलर मास की बात करें तो वो मास केवल एक मॉलिक्यूल का होगा। और अगला टर्म आता है मोलर मास। मोलर मास एक मोल पार्टिकल का होता है। एक मोल पार्टिकल का मतलब अगर हम बात करें तो मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का है। मास कितने का है? 23 पार्टिकल्स का मास है। तो मोलर मास की करें तो मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, और ये मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाता है। ये किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अब हम मोलर मास को देखें तो मोलर मास आपके कितने होते हैं? तो मोलर मास में हमारे दो टर्म्स होते हैं। पहला है एटम्स और दूसरा है मॉलिक्यूल। तो एटम के लिए अगर हम कहें तो यही हमारा हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट में लिख लेते हैं GAM। और अगला क्या हो जाता है आपका? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम देखें इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ है नाइट्रोजन। जैसे नाइट्रोजन हमने लिया एक, ये एटम कह लीजिए, ये एटम है नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम का कहीं कहीं 14U लिखा होता है और कहीं कहीं 14 ग्राम लिखा होता है। तो 14U का मतलब होता है एटॉमिक मास, ये एक एटम का मास है। और 14 ग्राम का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, ये आपका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। तो 14 ग्राम और 14U इसलिए लिखा जाता है। अगले हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर हम मॉलिक्यूल ले लें तो मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या हो जाता है? जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में हम लिख सकते हैं 18U और लिख सकते हैं 18 ग्राम। तो 18U लिखने का मतलब है कि ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूल का मास हो गया। और अगर हम 18 ग्राम लिखते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो ये ग्राम लिखना होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास केवल पूछा जा रहा तो हम यू लिखेंगे। तो जब भी हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है तो वो पूछा जाता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा जाता। तो आप ग्राम या जी नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, ये ज़्यादा सही है। इस चार्ट को आउटलाइन कर लेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट के मास दिए गए हैं। आपके मॉलिक्यूल सारे आपने मास पढ़ लिए हैं। अब उस मास के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा, तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछ रहा, मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करें वाटर है तो वाटर हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 लिख दिया। और कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो इंटू 2 कर दिया। फिर प्लस हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 ऑक्सीजन है एक ही। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 16 टू 18 हो जाएगा। और 18 हमसे पूछा गया कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास, ग्राम नहीं पूछा गया। तो मॉलिक्यूलर मास पूछा गया तो 18U लिख देंगे हम। ठीक है। अगला है आपका Na2SO4 यानी कि सोडियम और सल्फेट। सोडियम सल्फेट में निकालेंगे तो सोडियम का कितना उसमें सीट में था आपके? 23। और कितने हैं सोडियम? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस ऑक्सीजन, सल्फ़र है हमारे पास, सोडियम के पास सल्फ़र, तो सल्फ़र का कितना होता है? 32, तो 32 एक ही सल्फ़र है तो एक ही। प्लस ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, तो 16 इंटू 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको कमेंट में बताना है कितना आएगा। ठीक है। और इसी बेसिस पे H2SO4 को भी आपको कैलकुलेट करके कमेंट में बताना है कि आंसर कितना आएगा। मॉलिक्यूलर मास पूछा तो इसका जितना भी आंसर आए, इसका चलो हम बता देते हैं 106 आएगा। आप देख लेंगे 106, तो ये U लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमसे मॉलिक्यूलर मास ही पूछा गया है। ठीक है। अब हम देखेंगे मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। पहला मोल का फॉर्मूला, जो टोटल मोल के 3 फार्मूला है, पहला फार्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट को ही मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को हम मोलर मास लिख सकते हैं। तो मास अपॉन मोलर मास, इस फार्मूले का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे हमको मास गिवन हो, मोल पूछा हो, या मोल गिवन हो, मास पूछा हो, इस फार्मूले का। सेकेंड वन फार्मूला हमारे पास क्या है कि मोल इज इक्वल टू
नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। एन ए डिवाइडेड बाई एन, एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू है 6.01 इंटू 10 की पावर 23। तो मोल का ये भी फॉर्मूला है। इस मोल के फॉर्मूले को कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ एटम पूछा हो, मॉलिक्यूल पूछा हो, पार्टिकल्स पूछा हो और मोल दिया हो या मोल पूछा हो, ये सारे गिवन हो, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोल का है वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर, मतलब वॉल्यूम गिवन हो और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मोल का एक और फॉर्मूला है। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। अगर हमको वॉल्यूम पूछा हो और मोल दिया हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मोल दिया हो, वॉल्यूम पूछा हो, कोई भी, तो वॉल्यूम या गैस से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल होते हैं मोल के उस पर, तो ये हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इसमें जो वर्ड है एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब हम देखेंगे कि एसटीपी, तो सबसे पहला है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फुल फॉर्म होता है। एसटीपी पे टेम्परेचर हमेशा 273 केल्विन होता है, प्रेशर 1 एटीएम का होता है। और एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में हम चेंज कर लेंगे 273 प्लस करके, या 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों 25 और 28 जनरली टेम्परेचर होता है एनटीपी पर। प्रेशर इसका होता है 1 एटीएम, दोनों पे प्रेशर कॉमन है। अब हम आपको इन तीनों से रिलेट एक ट्रिक बता रहे जिसमें आप तीनों ही मोल के टर्म्स को एक दूसरे से रिलेट करके ईजिली कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो पहला मोल का अगर हम रिलेशन देखें तो मोल का रिलेशन मास के साथ, मोल का रिलेशन वॉल्यूम एसटीपी के साथ और मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। अगर हमको मोल से वॉल्यूम में जाना हो, एनटीपी या एसटीपी, मोल से वॉल्यूम में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। अगर हमको वॉल्यूम से मोल में आना है तो हम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो गए, इसको याद रखे रहना। जब मोल से वॉल्यूम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से मोल में आएंगे तो डिवाइड। अब हम देखें मास में, अगर हम मोल से मास में जाते हैं, मोल से मास में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एम, एम का मतलब है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोल से मास में जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मास से मोल में आते हैं तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से थर्ड वन क्या है कि अगर हम मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना चाहें, मतलब हमको मोल दिया हो, पार्टिकल्स पूछे हो, एटम पूछा हो, मॉलिक्यूल पूछा हो, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए से, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, मोल पूछा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे एन ए से, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से। ध्यान से देख लें, कहीं से भी अगर हमको मोल दिया हो और कोई भी चीज़ निकालनी हो, वॉल्यूम निकालना हो, मास निकालना हो, पार्टिकल निकालना हो, तो हर जगह सिंपली मल्टीप्लाई ही होगा। देख सकते हैं आप, अगर हमको कोई भी चीज़ दी गई है इन तीनों में से और हमसे मोल पूछा गया हो तो हमेशा डिवाइड होगा। इससे ज़्यादा मोल के न्यूमेरिकल नहीं आते। कुछ न्यूमेरिकल हम मोल के आपको यहाँ बताते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे। पहला मोल का न्यूमेरिकल क्या है कि ये है 444 ग्राम ऑफ CO2 एट एनटीपी, फाइंड आउट वॉल्यूम। अब हमको वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम हमको पता है कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये मोल का वॉल्यूम निकल लिया। तो इससे वॉल्यूम हमको निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमको किसी भी तरीके से मोल पता होना चाहिए। तो मोल का एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे वेट वाला, क्योंकि यहाँ पे हमको वेट दिया है तो वेट वाला ही हम लिखेंगे। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट की वैल्यू हमको कितनी है? 440 दी गई है। और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई? 44 होता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 10। ये है मोल का आंसर। तो मोल हमको कितना आ गया? 10 हमारे पास मोल आ गया। अगर हमको मोल पता चल गया तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमारे पास मोल कितना है भाई? 10 है। वॉल्यूम हमने निकालना है वॉल्यूम, और हमारे पास 22.4 लीटर है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 इंटू 22.4 लीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इसका आ जाएगा। और जब इसका वॉल्यूम आ गया है तो हम इसको आंसर, आप इसका आंसर हमको कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर इसका आया है। ये एक तरीके का क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका कि फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल ऑफ NH3। कितने मोल में? 0.5 मोल ऑफ NH3 में हमको एटम बताना है। तो एटम हमको बताना है और हमको मोल दिया है, तो मोल और एटम वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन ऑब्लिक एटम भी इसको कर सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है।
अब डिवाइडेड बाई Na का वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। हमें पार्टिकल निकालना है, तो पार्टिकल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल इंटू Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना है 0.5 है और एवोगैड्रो नंबर कितना है भाई, ये है। तो इसको सॉल्व करके इसका भी आंसर आप हमको बताएंगे, हालांकि इसका आंसर हम यहाँ लिख दिए हैं 3.01 इंटू 10⁻23। अब भी आंसर मैच करके हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये दो न्यूमेरिकल है, आपको इसको खुद सॉल्व करके आंसर हमको बताना है। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 3.1 ग्राम ऑफ NH3 और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसको भी आप उसी तरीके से फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी तरीके से वही फॉर्मूला लगेगा। नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे, हम इसको भी सॉल्व करके वीडियो डाल देंगे। ये है आपका N-3 आयन, इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं। इसी के लिए आपको फाइंड करना है। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।